अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। मसावात की दो दर्जी फॉर्म में तब्दीली में आज हम इसकी पांचवी किस्म देखेंगे, मसावातों की किस्म, और इसके लिए हम एक मिसाल को भी हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करेंगे। मसावातों को दो दर्जी फॉर्म में तब्दील करना। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी सीख रहे हैं कि हम किस तरह से मसावातों को दो दर्जी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, और आज हम उसमें इसकी पांचवी किस्म देखेंगे और पांचवी किस्म है मसावातों की किस्म। तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो मसावातें हैं वो किस किस्म की होती हैं और उनको हल करने का क्या तरीका है। तो जो पांचवी किस्म है मसावातों की किस्म, इसमें मैं आपको इसकी मियारी शक्ल के बारे में बताऊंगा और फिर हम एक मिसाल की मदद से देखेंगे कि हम इस किस्म की मसावातों को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मसावातों की किस्म है इसकी मियारी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। x जमा a ज़रब x जमा b ज़रब x जमा c ज़रब x जमा d बराबर है के। और इसमें जो अहम बात ये होती है कि इसमें हमारे पास a जमा b बराबर होता है b c जमा d के। तो अब आसान अल्फाज में मैं आपको इस तरह की मसावातों के बारे में समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुल 4 जोड़े हैं, x जमा a, x जमा b, x जमा c और x जमा d। तो जब भी हमारे पास इस किस्म के सवाल आएंगे उसमें से हमने दो दो जोड़ों को आपस में लिखना है और उन दो जोड़ों को हम जो है वो अलग-अलग से एक साथ में हल करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो हम उन जोड़ों को आपस में इकट्ठा करेंगे जिनकी मुस्तकिल रकमों को जमा करने से एक जैसे नंबर आते हों। तो यहाँ पे अगर मैं जो a जमा b बराबर है c जमा d लिखा है तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो पहले दो जोड़े हैं इनकी मुस्तकिल मिक़दारों का मजमूआ जो है वो अगले दो जो मैंने जोड़े हैं इनकी मुस्तकिल मिक़दारों के बराबर है। तो हम उन दो दो जोड़ों को आपस में लिखेंगे जिनकी मुस्तकिल मिक़दारों का मजमूआ जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो हम मिसाल नंबर 5 में देखते हैं कि हमारे पास जो मसावातों की ये किस्म है उसमें सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिसाल नंबर 5। और मिसाल नंबर 5 में हमारे पास जो सवाल है उसमें हमारे पास जो जोड़े दिए गए हैं x नफ़ी 1 ज़रब x जमा 2 ज़रब x जमा 8 ज़रब x जमा 5 बराबर है 19 के। तो ये हमारे पास मिसाल नंबर 5 में सवाल है, इसको हल करें। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे और सवाल हमारे पास है x नफ़ी 1 ज़रब x जमा 2 ज़रब x जमा 8 x जमा 5 बराबर है 19 के। तो अब इसमें अहम बात जो मैंने आपको इसके समय बताई कि इसमें हम दो दो जोड़ों को आपस में लिखकर फिर इसको मज़ीद हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे कि किन किन दो जोड़ों की जो मुस्तकिल मिक़दार हैं उनका मजमूआ जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो जिनका मजमूआ बराबर होगा हम उन दो जोड़ों को जो है वो आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नफ़ी 1 है और जमा का 8, अगर 8 में से हम 1 को नफ़ी करते हैं तो हमें मिलता है 7। और इसी तरह से अगर हम 2
और 5 को जमा करते हैं तो 2 और 5 को जमा करने से भी हमारे पास 7 ही आता है। तो इसका मतलब हुआ कि नफ़ी 1 और 8 का मजमूआ भी 7 है और इसी तरह से 2 और 5 का मजमूआ भी 7 है। तो सबसे पहले जिन जिन जोड़ों का मजमूआ एक जैसा है, सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो नफ़ी 1 और 8 का जो मजमूआ है वो बराबर है 2 जमा 5 के, चूँकि दोनों से ही हमें 7 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x नफ़ी 1 और x जमा 8 का जोड़ा बनाएंगे और इसी तरह से हम x जमा 2 और x जमा 5 का जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए हम अब इसको मज़ीद हल करते हैं। तो सबसे पहली ब्रैकेट में हमारे पास जो जोड़ा आएगा x नफ़ी 1 ज़रब x जमा 8 और इसी तरह से जो हमारे पास अगले जो दो जोड़े हैं उनको हम लिखेंगे x जमा 2 ज़रब x जमा 5। तो ये सबसे पहले हमने जो दिए गए सवाल में 4 जोड़े थे हमने उनको आपस में 2-2 को जोड़ लिया और दूसरी तरफ हमारे पास है 19। तो इसको मज़ीद हल करने के लिए हम इन जोड़ों को आपस में ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 जमा 8x नफ़ी x नफ़ी 8। इसी तरह से दूसरे दो जोड़ों को भी ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 जमा 5x जमा 2x जमा 10 बराबर है 19 के। तो इसको हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास बनता है x की क़ुव्वत 2 जमा 7x नफ़ी 8। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनता है x की क़ुव्वत 2 जमा 7x जमा 10 और इसी तरह से जो दाएं जानिब 19 है इसको भी हम बाएं जानिब लेकर आते हैं तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 19 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि उन जोड़ों को इकट्ठा करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पहली दो रकमें x की क़ुव्वत 2 जमा 7x और आगे भी अगर हम देखें x की क़ुव्वत 2 जमा 7x ये दोनों एक जैसी हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों रकमों को जो है वो हम किसी और मुतग़य्यर के बराबर फ़र्ज़ कर सकते हैं जिससे हमारी ये जो मसावात है वो 2 दर्जी मसावात में आसानी से तब्दील हो जाएगी। तो उसके लिए हम इस मसावात को नंबर 1 का नाम देते हैं और उसके बाद हमारे पास जो x की क़ुव्वत 2 जमा 7x है इसको हम y के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि x की क़ुव्वत 2 जमा 7x बराबर है y के। तो हमारे पास जो मसावात नंबर 1 है उसमें हम जब x की क़ुव्वत 2 जमा 7x की जगह y लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी y नफ़ी 8 इसी तरह से ज़रब y जमा 10 नफ़ी 19 बराबर है 0 के। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल और इन रकमों को हम आपस में ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा y की क़ुव्वत 2 जमा 10y नफ़ी 8y नफ़ी 80 और नफ़ी 19 बराबर है 0 के। इसको मज़ीद हल करें तो ये बनेगा y की क़ुव्वत 2 जमा 2y और इसी तरह से नफ़ी 80 और नफ़ी 19 बनेंगे नफ़ी 99 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे और इसकी हम तजज़ी के ज़रिए जो है वो y की 2 कीमतें निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम
y की क़ुव्वत 2 का अददी सर 1 है और आखिरी जो हमारे पास रकम वो है नफ़ी 99। तो इनको हम ज़रब दें तो नफ़ी 99 आता है। दरमियान में हमारे पास है 2y, तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 जोड़े बनेंगे वो बनेंगे 11 और 9, क्योंकि 11 और 9 को ज़रब देने से 99 आएगा और 11 में से अगर हम 9 को नफ़ी करते हैं तो वो हमारे पास 2y आएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, y की क़ुव्वत 2 जमा 11y नफ़ी 9y नफ़ी 99 बराबर है 0 के। तो पहली 2 रकमों से हम y कॉमन लेंगे, y मुश्तरिक है, y जमा 11 और अगली 2 रकमों में नफ़ी 9 मुश्तरिक है और बाकी यहाँ पे बचेगा y जमा 11 बराबर है 0 के। तो यहाँ से पहले हम लिखते हैं y जमा 11 और y नफ़ी 9 बराबर है 0 के। तो इसका मतलब है कि यहाँ से y जमा 11 बराबर है 0 के या y नफ़ी 9 बराबर है 0 के। तो यहाँ से y की 2 कीमतें निकलेंगी। y 11 को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो बनेगा नफ़ी 11 और इसी तरह से दूसरी मसावात की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास y आएगा, y बराबर है जमा का 9। तो ये हमारे पास y की कीमतें आ गई। तो हमारे पास जो मिसाल में मसावात दी गई थी उसमें जो मुतग़य्यर x था, तो x की कीमतें निकालने के लिए हम वापस जो है वो y की जगह x की क़ुव्वत 2 जमा 7x लिखेंगे, क्योंकि ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने x की क़ुव्वत 2 जमा 7x को y के बराबर फ़र्ज़ किया था, तो हम इसको वापस दोनों जगहों पे y की जगह हम वापस लिखेंगे x की क़ुव्वत 2 जमा 7x। तो y बराबर है x की क़ुव्वत 2 जमा 7x दर्ज करने से x की क़ुव्वत 2 जमा 7x बराबर है नफ़ी 11 के। और इसी तरह से जो दूसरी मसावात है हमारे पास उसमें हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 जमा 7x बराबर है 9 के। तो अब हम इन 2 मसावातों को जो है वो बारी बारी हल करेंगे और हम यहाँ से x की कीमतें निकालेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 जमा 7x जमा 11 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद जो है वो 2 दर्जी फार्मूले से हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a की कीमत है 1, चूँकि x की क़ुव्वत 2 का अददी सर है 1, b हमारे पास है 7 के बराबर और c जो है वो 11 के बराबर है। तो इन कीमतों को हम लिखते हैं 2 दर्जी फार्मूले में और 2 दर्जी फार्मूला हमारे पास था x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac बटा 2a। तो इसमें हम कीमतें लिखते हैं a, b और c की। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, x बराबर है नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र में 7 की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4, a और c की रकमें लिखेंगे बटा 2a और a की कीमत है 1। इसको हम करते हैं मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र में 9, 7 का मरबा जो है वो 49 बनेगा और अगली रकमों को ज़रब देने से आएगा 44 और नीचे हमारे पास इसके है 2। इसको हम करते हैं मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 7 जमा नफ़ी 49 और 44 को हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 और बटे में हमारे पास है 2। तो ये मज़ीद चूँकि और हल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यही x की 2 कीमतें हैं। इसी तरह से अब हम दूसरी मसावात को भी हल करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगी
x की क़ुव्वत 2 जमा 7x नफ़ी 9 बराबर है 0 के। तो इसको भी हम 2 दर्जी फार्मूले से हल करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास a, b, c की कीमतों के बारे में अगर हम बात करें, a की कीमत है 1, b है 7 के बराबर और c है नफ़ी 9 के बराबर। इन कीमतों को भी हम 2 दर्जी फार्मूले में लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र में 7 की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4 a और c की कीमतें लिखेंगे बटा 2 और a हमारे पास है 1। इसको हम करते हैं मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र में 7 का मुरब्बा बनेगा 49 और अगली रकमों को ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा जमा का 36 बटा 2। ये बनेगा नफ़ी 7 जमा नफ़ी 49 और 36 को हम जमा करेंगे तो जमा करने से ये हमारे पास बनेगा 85 बटा 2। तो ये चूँकि 85 किसी नंबर का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो इसका मतलब है कि यही हमारा इस 2 दर्जी मसावात का हल है। तो ये हमने इस सवाल को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया और ये हमारे पास इसके हल आ गए। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र में 5 बटा 2 कौमा नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र में 85 बटा 2 है। तो ये हमने मिसाल नंबर 5 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने मसावातों की 2 दर्जी फॉर्म में जो तब्दीली है उसमें हमने इसकी 5वीं किस्म देखी। तो उसके लिए हमने एक मिसाल को भी हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।